मुझे आज खुशी है इस बात की, व्यक्तिगत नहीं, मुझे खुशी इस बात की है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी थोड़ी देर पहले डोटासरा जी ने आपको एक संबोधन करते हुए निवेदन किया था कि हमारे विपक्ष के नेता को भी बोलने का मौका दो। उन्होंने माना, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको विपक्ष का नेता वैसे मानते नहीं है वो आपको। चलो अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो किया है, लेकिन उसका विभाषण में राज्यपाल महोदय जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस दिन जिस तरह गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने उस पर अभद्र टिप्पणी की, राज्यपाल की उम्र को लेकर टिप्पणी की, मैं समझता हूं उससे ज्यादा शर्म की बात इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जूली साहब, धारीवाल साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है उनकी? अरे आप तो बोलो। 80 साल की उम्र है उनकी। हमारे राज्यपाल महोदय की तो उम्र कम है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हालांकि राज्यपाल जी ने उनकी औकात भी दिखा दी हाथों हाथ उनको, और पूरे राजस्थान के पूरे मीडिया में छपा रही है कि आज राजस्थान में 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल की जो कांग्रेस ने 5 साल में किया, उनको लोग भुला नहीं पा रहे। उसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में देखा, उसका परिणाम हमने अभी जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें हमने देखा। पेपर लीक का मामला हो, लूट हो, चोरी डकैती, बलात्कार, कितनी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, इसको आप महसूस कर रहे हो। मैं डोटासरा जी होते तो उनको कहता ही है, जो कैलाश जी ने कहा, ये जूली साहब ये गमछे कहां से लाते हो, ये तो बताओ मेरे को, मुझे गमछों का ऑर्डर देना है। 1 दर्जन, मेरी बात तो सुनो, मुझे गमछे की गठान मंगानी है, क्योंकि ये जहां जहां गमछा घूमता है वहां कांग्रेस का सफाया होता जाता है। हरियाणा गए साफ हो गई, महाराष्ट्र गए साफ हो गई, राजस्थान की सब सीटों पे गई कांग्रेस साफ हो गई, तो अपन एक गठान मंगा लेते हैं। और सब राज्य, और दिल्ली में भी, आप दिल्ली गए नहीं गए? अरे अभी आप दिल्ली गए नहीं गए? विकास जी अभी 1 साल पहले हमारे नहीं लगाते थे आप, 1 साल पहले, और परसों क्या बोल रहे थे? अरे व्यक्तिगत वार्ता नहीं। आप बैठिए, आप 30 मिनट खड़े हो, याद रखना। इन्होंने अध्यक्ष महोदय कल इतनी, मतलब इन्होंने परसों अभिभाषण में जो बात कही ना अध्यक्ष महोदय, उसका हमको विरोध करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का नाम लेकर जो बात इन्होंने यहाँ पर की विकास जी ने, इनको नहीं कहनी चाहिए थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और हैं और रहेंगे जिंदगी भर हमारे पार्टी के वरिष्ठ, लेकिन जिस तरह समझाओ, उनकी सुने। सरकार समझ रही है, आप समझ रहे हो, सरकार के मंत्री हैं, लेकिन आपने ये बात कही कि मेहनत करे किरोड़ीलाल, और मेरी बात तो सुनो, आपने हमारे मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की। मुझे आप एक बात बता दो कि राजस्थान में सचिन पायलट जी भी चले गए, 5 साल तक सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 5 साल मेहनत उन्होंने की। कांग्रेस का जो जहाज था रनवे पे उन्होंने उतारा चुनाव में, और हवाई जहाज लेके कौन भाग गया? गहलोत साहब पायलट बन के भाग गए, दिल्ली से सोनिया गांधी से डीजल भरा के आ गए। कहा सबने मेहनत की, लेकिन देखो आज जो राजस्थान की जो 1 साल में व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, राजस्थान का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसकी आपको जलन है मुझे पता है, लेकिन आप में से कोई एमएलए ये नहीं कह सकता कि राजस्थान के इन 200 विधानसभा क्षेत्र में कोई विधानसभा उन्होंने छोड़ी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करनी हो, हर चीज में जो एमएलए ने कहा या वहां के लोगों ने कहा, अभी देखो आपके जलन, इनके जलन एक और हो रही है, इनके जलन हो रही है। कल दिल्ली का बजट आया,
तो बहुत असत्य बोलते हैं। आपके मेरे सत्य ऊपर बोलते तो- 302 का मुकदमा कराया कांग्रेस ने कि मैंने राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हत्या कर दी। अब इससे झूठा कौन होगा? माननीय ये मंत्री जी। कांग्रेस। अब हाँ, बुलाओ उनको। वो जो बार बार कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नकल में, पेपर लीक में बड़े मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ेंगे। ये मगरमच्छ है ना, गमछे में लपेट के पकड़ेंगे हम, देखना ही। ये सारे गमछों से तो के ले जाएंगे मगरमच्छों को। आ रहे हैं नंबर उनके भी, उनके नंबर भी आ रहे हैं। क्या क्या गिनाऊं करतूतें तुम्हारी। हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जूली साहब, इन राजस्थान के बेरोजगारों का खून खोलता है। थोड़ा सुधरो, और कुछ नहीं। देखो, वैसे तो ये मान के चलो कि इस हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म है, बिल्कुल खत्म है। थोड़ी बहुत राजस्थान में बची है, तो इन 4 सालों में बचन लाल जी निपटा देंगे क्या। उसके बाद मुझे नहीं लगता। अभी मैं कल माननीय सदस्य, हमने कहा था, सदस्य बोल रहा, हमने सुनो, कहा था- आपका नंबर आए तब आप जवाब दे देना। बेसबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमने उनका कहा था- समय कट रहा है। सभापति महोदय, हमने कहा था हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अभी 2024 में लगभग 60,000 नियुक्तियां राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने दी। 1,73,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है, और 2025 के 21,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली उनका कैलेंडर जारी कर दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं सभापति महोदय, उसका श्रेय भी ये लेना चाहते हैं कि हमारे टाइम में भर्तियां हमने खोल दी थी। अभी मेरे को समझ में नहीं आया। कल एक बात परसों डोटासरा जी कह रहे थे कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि सफाई कर्मचारियों की आप भर्ती कर रहे हो। तो सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं क्या? हाकिम साहब, आपके कांग्रेस के राज में सफाई कर्मचारियों की भर्तियों में 2-2 लाख रुपए रिश्वत ली गई है एक कर्मचारी की भर्ती में। वो 2-2 लाख रुपए मैं सबूत दे सकता हूं इसके। प्लीज सदस्य बैठिए। नौकरी भी लगेगी। अध्यक्ष महोदय, सर, माननीय सदस्य माननीय श्रवण कुमार जी, श्रवण कुमार जी, प्लीज। अभी मुख्यमंत्री आपका नंबर आया था, बोलना ना। मुख्यमंत्री आपको कौन रोक रहा आयुष्मान है? आरोग्य योजना आपका प्रारंभ नंबर की। आया, जवाब दे देना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के माध्यम से प्रदेश को स्वस्थ एवं निरोगी राजस्थान बनाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने किया। गांव-गांव तक, गांव मजरों तक चिकित्सा की व्यवस्था करने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी 1 वर्ष में 40 जन कल्याणकारी योजनाओं से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से, जो राज्यपाल जी ने अभिभाषण में कहा, 1,440 किसानों को 23 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। छोटी मोटी राशि नहीं। चुनावी घोषणा पत्र का 60% काम राजस्थान की सरकार ने और डबल इंजन के रूप में जो काम कर राजस्थान में 1 साल में हमने देखे, चाहे वो ERCP को ले लो, चाहे इतने काम इंफ्रास्ट्रक्चर है। बजट प्रस्तुत होता तो मेरे जिले में बता दूं, आपके मंत्रियों ने भाटे लगा के उद्घाटन के शिलान्यास ही नहीं हुआ उनका। खाली यूं ही बजट में बोल दिया हमारे निमाड़ा मंगलवार रोड है। ये बेटा चित्तौड़ के MLA पूछो, 150 करोड़ का रोड शिलान्यास हो गया उसका। पुराना बजट पढ़ लिया अलग चीज है, पर पत्थर लगा दिए।
स्वीकृति नहीं काम, कागज में काम नहीं। ऐसे काम कांग्रेस के राज में हुए। सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण राजस्थान की सरकार कर रही है। हमने गरीबों की खाद्य सुरक्षा, नहीं समझ पा रहे, हम तो समझ रहे हैं। मेरी नीयत तो धारीवाल जी से ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता, मेरे पुराने दोस्त हैं। लेकिन वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारे नेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भजन लाल जी शर्मा आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, जो राजस्थान के 8.5 करोड़ लोगों के भले के लिए पिछले 1 साल से लगे हुए। आप क्यों लड़ाना चाह रहे हो? कभी करोड़ीलाल जी भजन लाल जी को लड़ाओगे, कभी वसुंधरा जी और भजन लाल जी की बात करोगे। अब हैं? कोई नहीं लड़े। मुझे तो एक बात बताओ, अभी इस अभिभाषण में जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ देकर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। हाँ, आप क्या तो लगवा ही देंगे, ऐसा है। मैं आपको बताऊं श्रवण जी, अरे भूल जाओ, आपने तो जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने घोटाला कर दिया उसमें, गिलास साहब कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करके उसमें ढीले हो गए। आपने माने प्रधानमंत्री जी को, माने प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। घर में जल पहुंचाने का प्रयास किया है। आपने- राजस्थान की जनता खुश है, लेकिन आपने अवरोध पैदा किया, उसमें भ्रष्टाचार करके खा गए आप। इस जेजेएम में जो आपने भ्रष्टाचार किया ना 5 सालों में, लूट के नहीं कहते ना, तो आज ये स्थिति नहीं होती, सामने नहीं बैठे होते आप श्रवण जी खुद ही कह रहे थे परसों अभिभाषण में। आप क्या कह रहे थे कि हमारे 22 मंत्री घर बैठे। वक्त कहता है, शिवरण कुमार जी, फिर आप कभी बोलने खड़े हुए और इन्हें डिस्टर्ब किया तो फिर आप मुझे मत कहना, ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत 1 मिनट आधा मिनट कभी ठीक, कभी कभार। वक्त कहता है संभल जाओ। जूली साहब, वक्त कहता है संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो भी हो जाए जो कभी आपने सोचा न था। पानी से प्यास बुझाई जाती है, पानी से आग बुझाई जाती है। फिर आपके घोटालों की क्या कहूं कि आपके पानी के घोटालों ने आपको ही बुझा दिया, आपको निपटा दिया। बहुत खूब। अब बिजली के बारे में सभापति महोदय, क्या व्यवस्था थी आपके राज में? सारे दिन हमारे पास मोबाइल आते हैं लोगों के, बिजली बंद, बिजली की व्यवस्था नहीं है। 3 फेज तो आना छोड़ो, सिंगल फेज ही नहीं आता था कांग्रेस के 5 साल के राज में। और अभी आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य जब अभिभाषण में बोल रहे थे तो माननीय आपने थर्मल प्लांटों में और कोयले में कितनी कालाबाजारी की मुझे पता है सब। कांग्रेस के राज में कितनी कालाबाजारी हुई है, ये तो हमारे हीरालाल जी नागर साहब मंत्री जी बैठे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया छत्तीसगढ़ से समन्वय बनाकर कोयले की व्यवस्था की। और आज विपक्ष के सदस्य भी, आप 2 दिन पहले आपके सदस्य शर्मा जी खुद कह रहे थे कि बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, कोई शिकायत ही नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद। और मैं इस सोलर ऊर्जा हो, सभापति महोदय पूरे माननीय सदस्य प्लीज। सभापति महोदय इस पूरे विपक्ष में, सभापति महोदय इस पूरे विपक्ष में एक आदमी अगर सच्चा बोलता है तो वो श्रवण कुमार है। वास्तव में मान गया, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इन्होंने कह दिया बिजली आ रही तो आ रही, किसी का काका जी भी नहीं रोक सकता उसको। तो भीमराज जी बाटी भी बोलते हैं, भीमराज जी के लिए ताली बजा दो अपने, तो इतना बढ़िया बोलते हैं। बजट के लिए उन्होंने कहा 1 साल में हमने 1,10,000 बिजली के किसानों को कनेक्शन, कृषि कनेक्शन दिए, 5 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन दिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से
हर घर सूर्य घर बन रहा है और आने वाले 5 साल में इस राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। आपने क्या किया, क्या किया आपने? डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और बार बार अब हाँ बुलाओ उनको। वो जो बार बार कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नकल में